ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर्मिक एसिड। और आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड का जो फार्मूला है, दिस इज HCOOH। ठीक है। और सर आपने पेपर का कुछ बोला है तो मेरा नेट क्यों सर। अच्छा जी, सो हम बात ये कर रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड को अगर हम जनरली देखें तो इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट ऑर्डर। ठीक है। और इसके बारे में ये भी है कि इट इज़ मिसिबल विद वाटर, पानी के साथ मुकम्मल हल हो जाता है। और बहुत से दूसरे पोलर सॉल्वेंट में भी हल हो जाता है बिकॉज इट इज़ अ पोलर लिक्विड। ठीक है। लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, इनके साथ पार्शली सॉल्युबल होता है, इनके अंदर मिसिबल होता है। ठीक है। फॉर्मिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है, फॉर्मिक एसिड डेरिवेटिव derive its name just from the red ant, जिसका असल नाम होता है Formica rufa. It's a red ant in which it was जिसे हम कहते हैं कि डिस्कवर हुई अराउंड 1670 में। ठीक है। सर 1670 में ये डिस्कवर हुई थी ये रेड आंट, और उनके अंदर जो एसिड पाया जाता है उसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। उसका नाम है उसी से फॉर्मिका रूफा से फॉर्मिक एसिड पड़ा है। ठीक है। जो फॉर्मिक एसिड है ये आपको बहुत सारे पॉइजनस, इट इज़ फाउंड एज अ पॉइजन और एक डिफेंसिव सिस्टम के तौर पर एक आंट्स के अंदर, बीज के अंदर और बहुत सारे इंसेक्ट्स और इन अदर एनिमल्स लाइक जैसे स्नेडारियंस क्लास है, इनमें आपको मिलता है एज अ डिफेंसिव सिस्टम या एज ए पॉइजन। फॉर्मिक एसिड शुरू में हम ऐसा करते थे कि इट हैज़ बीन यूज्ड इन डाइंग, इन टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री, इन रबर प्रोडक्शन, और एक इंटरमीडिएट के तौर पर बहुत सारे केमिकल्स बनाने में और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने में इसको यूज़ करते थे। अच्छा, जो एसिडिक फॉर्मिक एसिड का यूज़ है, ठीक है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इन रिसेंट ईयर्स। वर्ल्ड वाइड फॉर्मिक एसिड प्रोडक्शन है वो तकरीबन हमारे पास 2,60,000 टन पर एनुअल इन 1887 और 3,90,000 टन है इन 1995 है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा होगा। फॉर्मिक एसिड जनरली हम कहते हैं कैसे प्रोड्यूस होता है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल फॉर्मेट या फॉर्मामाइड और इट्स सॉल्ट्स। ठीक है। इसके अलावा एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन के दौरान भी ये एज ए बाई प्रोडक्ट हासिल होता है। और ये लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से जब हम एसिटिक एसिड बनाते हैं तो उस दौरान एज ए बाई प्रोडक्ट ये हमें मिलता है। अब हम इसकी थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फॉर्मिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 8.3 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। इट इज़ कलरलेस, क्लियर, बहुत corrosive लिक्विड है और इसकी पंजेंट ओडर होती है। ठीक है। इसकी जो pK वैल्यू है वो 3.739 है और ये इट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट अनसब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये एसिटिक एसिड से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। और जो प्योर फॉर्मिक एसिड होता है इट इज़ हाईली हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि ये यहाँ पे वाटर के साथ मिक्सचर और प्योर का की डेंसिटी यहाँ गिवन है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड की टेम्परेचर के साथ 0 पर ये डेंसिटी है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं इसको आप देखें इसकी डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसी तरह जब हम इसे पानी के साथ मिक्स करते हैं तो सॉरी वेपर प्रेशर अगर आप इसका देखना चाहें तो वेपर प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट है। इसी तरह इसकी जो डेंसिटी है पानी के साथ मिक्सचर की, ठीक है, उसकी डेंसिटी भी आप ये देखें कि डिफरेंट है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है जो वाटर के साथ मिक्स है। फॉर्मिक एसिड जो होता है हम ये कहते हैं कि at minus freezing point diagram for formic acid water binary mixture
ये जो पानी के साथ उसका बाइनरी मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास 0 डिग्री पर इतना है, ये लिक्विड स्टेट है इसकी, ठीक है, और ये सॉलिड स्टेट है। तो आप ये देखें कि इन टेम्परेचर्स पर ये क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। -48 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 41 मोल परसेंटेज जो है इसकी फॉर्मिक एसिड की, उसके -48.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। जब, और इसकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फॉर्मिक एसिड जब सॉलिडिफाई होता है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता जैसे पानी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ आ गई? अब पेपर प्रेशर का आपको मैंने बता दिया। ये फ्रीजिंग पॉइंट है इसका फॉर्मिक एसिड का, ठीक है, ये गिवन है। अच्छा जी, उसके बाद जो अहम चीज़ है हम उसकी तरफ आते हैं। ये जब आप इसको ना वेपर फेज या सोल्यूशन फेज में आप इसको रखते हैं तो ये ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, पॉलीमेरिक मैरिक फॉर्म में, डाइमेरिक फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड फॉर्मिक एसिड के अंदर इट्स अ लॉन्गर चेन ऑफ मॉलिक्यूल, ये वाली जो चेन है ये थोड़ी सी लंबी हो जाती है, और सॉलिड में तो ये बहुत लंबी होती है, ठीक है। दिस इज अल्फा टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, एंड दिस इज अ बीटा टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो ये अल्फा और बीटा की स्टेट में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जनाब हम ये कहते हैं कि जो फॉर्मिक एसिड वाटर मिक्सचर है या किसी दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डाटा भी हमने देखा है, ठीक है, हमें आगे मिलेगा, ठीक है, और उसके बॉइलिंग पॉइंट एंड एवरीथिंग। ये ज़रा आप देखें कि ये हमारे पास मिक्सचर्स हैं, एजियोट्रॉपिक डाटा फॉर वाटर फॉर्मिक एसिड मिक्सचर, इसके अलावा डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ प्योर, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का डाटा है वो ये है सारा इसका फॉर्मिक एसिड का, जिसमें आप ये देखते हैं कि इसकी हीट ऑफ कंबशन कितनी है, हीट ऑफ इवेपोरेशन कितनी है, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सो ऑन। अगर आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज यूज्ड इन मेनी टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड रिएक्शंस के अंदर ये यूज होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस के अंदर यूज हो रहा है, एंड सो ऑन। ये हमारा मेन कंसर्न नहीं है। अब हम आते हैं टुवर्ड्स प्रोडक्शन, ये हमारा मेन जो है ना वो कंसर्न होगा, और ये हम डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह।